गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने देखा था यूरिनरी सिस्टम हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे नर्वस सिस्टम। एक नया सिस्टम है, नई स्टार्टिंग है, तो हम एक समराइजेशन के तौर पे भी देखेंगे और इसकी इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। तो प्लीज़ सब अपना अटेंशन बना के ध्यान देवें। आज नर्वस सिस्टम हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम में सबके माइंड में नर्वस वर्ड आते ही एक चीज़ क्लियर आ जाती है कि ये जस्ट रिलेटेड टू नर्व। ठीक है फ्रेंड्स। अब नर्व जब आ जाता है तो सबके एक चीज़ और आ जाती है क्लियर, एक इमेज क्लियर हो जाती है कि जो नर्व है वो हमारे जो मैसेज कन्वे करने का काम है वो करती है, मैसेज कन्वे करने का काम करती है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल हम खाना खाते हैं तो उससे पहले हमारे ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि हमें भूख लग रही है, हमें कुछ खाने की नीड है। हम यूरिन पास आउट, हमने यूरिनरी सिस्टम पढ़ा। हमने कल देखा था हल्का सा कि जो स्पाइनल नर्व है S2 S3 जो क्या करती है कि जो स्फिंक्टर्स होते हैं, जब यूरिनरी ब्लैडर फिलअप हो जाता है तो एक मैसेज जाता है कि यूरिनरी ब्लैडर फिलअप हो चुका है और यूरिन यूरेथ्रा तक आ गया है, अब उसे हमें पास आउट करना है। तो वो एक मैसेज जाता है नर्व के थ्रू। ऐसे ही जैसे हम जा रहे होते हैं, हमारे कुछ कट लग जाता है या कोई कांटा चुभ जाता है, तो जो मैसेज है वो हमारे ब्रेन को जाता है, तो हम क्या करते हैं, कांटे को निकाल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है मैसेज जाने का और हमें उसका प्रत्युत्तर देने का, हम किसी की बात सुनते हैं और वो मैसेज जाता है हमारे ब्रेन को, हम स्पीक आउट करते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है। हम कुछ याद करते हैं, वो हमारे ब्रेन में स्टोर रहता है। वो फिर हम जैसे हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, एक चीज़ तो ये होती है कि मैंने जैसे अभी आपको पढ़ाया, आपने तुरंत उसका रिप्लाई दे दिया, एक तो वो है। एक दूसरा है कि जैसे मैंने आपको भी ये पढ़ाया, मैं कल पूछूं और फिर आप मेरे को ऐसा का ऐसा बता दो या हल्का सा कुछ बताओ, तो वो चीज़ है। तो वो एक मेमोरी वाली चीज़ आ जाती है, जो कि आप साइकोलॉजी के अंदर देखोगे, मेमोरी के टाइप्स देखोगे, शॉर्ट मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो वो भी जस्ट रिलेटेड टू ब्रेन है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक हमारे नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती है, नर्वस सिस्टम में आती है ये सारी चीज़ें, जो हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम किस तरीके से फंक्शन करता है। हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से तो ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है, किस तरीके से ब्रेन की फिजियोलॉजी होती है, ब्रेन फंक्शन करता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखेंगे कि ब्रेन की जनरली, मैं आपको पहले ही बता दूं नर्वस सिस्टम स्टार्ट करने से पहले, नोट्स के स्टार्ट करने से पहले, कि जो नर्वस सिस्टम है वो सारा नर्व का मैटर है। अब जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है कि जनरली इसके दो पार्ट्स होते हैं, तीन भी होते हैं कई बुक्स के अंदर। CNS है, PNS है, ANS है। CNS के अंदर क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसके अंदर के हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गया। PNS है जो कि पेरीफेरी नर्वस सिस्टम होता है। दो चीज़ें आती है कि एक तो सेंट्रल और एक पेरीफेरी, मतलब एक तो जो केंद्र है वो आ गया, पेरीफेरी एक जो सतही है, आवरण है, वो आ गया। तो जो अंदर की तरफ हमारा जो ब्रेन है, जो खोपड़ी के अंदर रहता है, स्पाइनल कॉर्ड है वो अंदर रहती है हमारे, तो वो स्पाइनल नर्व आ जाएगी। तो वो क्या है, अंदर की तरफ है, तो इसलिए उसको सेंट्रल बोला। अब जो पेरीफेरी है, वर्ड ही है, पेरी का मतलब आउटर साइड, तो आउटर साइड के अंदर जैसे बेसल गैंग्लियाज हैं, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो पेरीफेरी नर्वस सिस्टम के अंदर आएगी। एक होता है ANS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो कि इसके अंदर अभी हमने कहा कि जो कांटा चुभ गया हमने उसको निकाला, तो आपने देखा होगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस देखा था कि मतलब एक चीज़ एक्टिविटी होती है उसका
रिएक्टिविटी होती है उसको उसका जस्ट अपोजिट हम करते हैं, तो वो आएगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, जिसके अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती है। अब हम इनका डिटेल्स के अंदर एज ए नोट्स हम लाइन टू लाइन स्टडी करते हैं। तो नर्व की भी बात करें तो क्रेनियल नर्व्स होती है जो कि 12 होती है, आपको पता है, हम और देख लेंगे क्लासेस के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं आज नर्वस सिस्टम के बारे में। तो इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कई सारे टिश्यूज़ होते हैं जो कि पूरी बॉडी की स्ट्रक्चरली और फंक्शनली कवर करके रखते हैं, उनको स्ट्रक्चर भी फॉर्म करते हैं और उनको फंक्शंस भी करते हैं। अब क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर जो वर्ड है यहाँ हारमोनी वर्ड है, जिसका मतलब होता है सामंजस्य। अब ये जो सामंजस्य बनता है कि हमें कौन सा काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कब करना है, ये जो हारमोनी बनती है, एक सामंजस्य बनता है, वो हमारे जो कंट्रोल करता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि हमारे जो फैमिली होती है, फैमिली के अंदर क्या होता है कि सब अपना अपना काम करते हैं, लेकिन उनको जो सामंजस्य, उनको कंट्रोलिंग जो पावर है वो हमारे पिताजी करते हैं या दादाजी करते हैं, जो भी घर का बड़ा होता है वो करता है। तो वैसे क्या होता है कि जैसे हमने देखा होगा बॉडी की सारी स्ट्रक्चर है, सारे ऑर्गन्स अपना अपना काम करते हैं, लेकिन इनके अपने जो ब्रेन है वो सबसे ऊपर की साइड में है, क्राउन है, ताज है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि एक प्रजा होती है, राजा होता है, वो सबसे ऊपर बैठता है, बाकी सारी प्रजा अपना काम करती है, लेकिन उसको जो कंट्रोलिंग पावर है, रेगुलेटिंग जो पावर है वो उसके पास रहती है। वैसे हमारा ब्रेन फंक्शन करता है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है चेंजेस इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब क्या होता है, इसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम के साथ में कोऑर्डिनेट करके रखता है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो हॉर्मोन्स और नर्व दोनों की वजह से होते हैं, क्योंकि हॉर्मोन सेक्रेशन होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम एंड जो नर्वस सिस्टम है, जो एक दोनों से कोऑर्डिनेशन चलता है, वो क्यों चलता है, क्योंकि हमारे जो हॉर्मोन्स होते हैं, जो ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड्स के थ्रू हॉर्मोन सेक्रेशन होता है, जो ग्लैंड्स को जो रेगुलेट करने का काम करती है, जैसे कि हाइपोथैलेमस करता है, वो अपने ब्रेन के अंदर सिचुएट होता है। तो ये दोनों क्या होता है कि मिली-जुली सरकार दोनों की हम कह सकते हैं, वो होती है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरीफेरी नर्व्स को। अब हम इसका वो देखते हैं डिवाइडेशन या क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो नर्वस सिस्टम जो है वो हमने भी देखा था कि CNS, PNS और ANS होता है। CNS के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गई। ब्रेन का हम फर्दर डिवाइडेशन करते हैं तो सेरेब्रम, सेरेबलम और ब्रेन स्टेम्स आती है। PNS की हम बात करें, PNS के अंदर हमने देखा था अभी कि पेरीफेरल नर्व्स आ गई और गेंगलियाज आ गए। अब पेरीफेरल नर्व की हम बात करें, फर्दर डिवाइडेशन करें तो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व आती है। फिर इसके बाद में हम ANS का डिवाइडेशन करें तो इसके अंदर भी दो चीज़ें आती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो इस तरीके से ये डिवाइडेशन होता है। CNS का डिवाइडेशन किया हमने, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का फर्दर डिवाइडेशन किया, सेरेब्रम, सेरेबलम और ब्रेन स्टेम आया। ब्रेन स्टेम का भी अगर हम फर्दर डिवाइडेशन करते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो इस तरीके से देखिए, रफली डायग्राम है, इस तरीके से हमारा ब्रेन होता है। इस तरीके से ब्रेन होता है। इसके अंदर यहाँ सेरेब्रम होता है सेंट्रल पार्ट के अंदर, ये इसका पेरीफेरी पार्ट आ गया, जिसके अंदर गेंगलियाज होते हैं, जो हम देखेंगे कॉर्टेक्स होता है। फिर ये जो यहाँ जो ब्रेन स्टेम वाला जो पार्ट है, उसके अंदर मिड ब्रेन आता है, पोन्स आता है, मेडुला ऑब्लांगेटा आता है। यहाँ ये सेरेब्रम आ गया और इसके सेरेबलम आ गया ब्रेन के अंदर। ये दोनों चीज़ें जो आ गई, सेरेब्रम और सेरेबलम, ये जो मिड ब्रेन है, पोन्स से मेडुला ऑब्लांगेटा है, वो ब्रेन स्टेम पर, जो कि दे डायरेक्टली कनेक्टेड टू वी कैन से स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। क्योंकि मेडुला ऑब्लांगेटा के जो लास्ट वाला पार्ट है, जिसको हमने फोरामिना ओवल बोला है, वो क्या होता है कि उससे स्टार्टिंग अपन कह सकते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड की जिसको बोन होती है वो कनेक्टेड रहती है। फर्स्ट बोन जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल बोन, वो भी हम देखेंगे, आप ये देख चुके होंगे। तो वो सारी चीज़ें होती है। इसके बाद में ये जो पेरीफेरल नर्व है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब हम इसके टिश्यूज़ की बात करेंगे। हमने देखा था कि जो टिश्यूज़ हैं वो कंसिस्ट करते हैं
फिजियोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली वो सारा फंक्शंस करते हैं। तो नर्वस सिस्टम जो मेडअप होता है, क्योंकि इनके बिना काम नहीं होता, क्योंकि टिश्यूज़ आर मेडअप अप बाय द सेल्स एंड सेल्स मेड ऑल ओवर ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के सारे जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो सेल्स करती है, ठीक है। और सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाती है, चेन हम स्टार्टिंग के अंदर देख चुके हैं। तो जो नर्वस सिस्टम है वो प्रीडोमिनेटली ऑफ द टिश्यूज दैट हैज़ द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग एबल टू कंडक्ट इम्पल्सेस रैपिडली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। मतलब क्या होता है कि एक पार्ट से सेकंड पार्ट से कनेक्ट रखकर उनको कंडक्शन करने का काम करते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल दैट कंस्टिट्यूट द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। मतलब जो हम यहाँ कहेंगे कि जो एक वर्ड आता है न्यूरॉन्स, जो कि इसका दूसरा नाम है नर्व सेल, जो कि पूरी बॉडी को रेगुलेट करने का काम करती है। नर्व सेल जिनको न्यूरॉन्स बोलते हैं वो भी एक प्रकार की सेल्स ही होती है। अब नर्वस टिश्यूज कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया रिचली सप्लाइड विद ब्लड। अब जो सेल्स मिलकर के जो टिश्यूज़ फॉर्म करती है उनको न्यूरोग्लिया बोलते हैं, जो कि ब्लड की सप्लाई करता है। इट वॉज अर्ली थॉट दैट लिम्फ वेजल्स एंड नॉट प्रेजेंट इन ब्रेन। यहाँ क्या कह सकते हैं हम कि जो लिम्फ वेजल्स होती है वो हम कह सकते हैं, लेकिन जो ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट नहीं रहती है, जनरली हम कह सकते हैं। तो आज की जो फ्रेंड्स हम देखेंगे क्लास, हमारा इंट्रोडक्शन जो क्लास थी, हमने सारा जो नर्वस सिस्टम की कैसे क्या करता है वो सारी चीज़ें हमने देखी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट देखेंगे